स्वागत है दोस्तों टॉक फॉर इंग्लिश में। दोस्तों आज का जो कहानी है हमारा दोस्तों, इसका नाम है द थर्स्टी क्रो यानी कि प्यासा कौवा। वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे यानी कि दोस्तों जहाँ चाह वहीं राह। दोस्तों बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और इस कहानी से रिलेटेड हर वर्ड का हिंदी मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे दोस्तों। इट वॉज अ बर्निंग हॉट समर डे यानी कि दोस्तों गर्मी का एक तपता हुआ दिन था। यानी कि समर मतलब होता है गर्मी, डे मतलब दिन। द स्काई वॉज क्लियर एंड क्रूअली ब्राइट यानी कि दोस्तों आसमान साफ था और बेरहमी से चमकीला था। ब्राइट मतलब होता है दोस्तों चमकीला, और क्रूअली मतलब होता है बेरहमी, बेदर्दी। यानी कि दोस्तों इसका मतलब हुआ कि बहुत ही धूप थी। एंड द ग्राउंड बिलो क्रैक्ड अंडर द वेट ऑफ द सन यानी कि दोस्तों और नीचे जमीन सूरज के भार से फट रही थी। यानी कि दोस्तों काफी गर्मी थी जिसकी वजह से जमीन में दरारें पड़ रही थी। द ट्रीज स्टूड साइलेंट इसका मतलब होता है दोस्तों पेड़ खामोश खड़े थे। स्टूड मतलब खड़े और साइलेंट मतलब खामोश, चुपचाप खड़े थे, पेड़ चुपचाप खड़े थे। देयर लिप्स ड्राई एंड स्टिल उसकी जो पत्तियां थी दोस्तों वो सूख चुकी थी और स्टिल मतलब वहां पे स्थिर थे। एज इफ इवन द विंड हैड गॉन टू हाइड एज इफ इवन ऐसा लगता था दोस्तों तो विंड जो हवा था दोस्तों वो भी छिप गया हो कहीं। फार एबव काफी ऊंचे ऊपर, अ लोनली क्रो फ्लू अक्रॉस द एंडलेस ब्लू स्काई यानी कि दोस्तों एक अकेला कौवा एंडलेस ब्लू स्काई यानी कि अंतहीन नीले आसमान में उड़ रहा था दोस्तों। हिज फीदर्स वेयर डस्टी उनके जो पंख थे दोस्तों वह क्या था, धूलों से भरा हुआ था। हिज थ्रोट वॉज ड्राई उसकी थ्रोट मतलब होता है गला, वॉज ड्राई मतलब सूख गया था। एंड हिज विंग्स फेल्ट हेवियर विथ एवरी फ्लैप यानी दोस्तों उसकी पंख फेल्ट हेवियर यानी कि भारी महसूस हो रहा था। विथ एवरी फ्लैप, फ्लैप मतलब जब पंख फड़फड़ाता ना दोस्तों तो उसका पंख जो है दोस्तों भारी लग रहा था। He had been flying for hours दोस्तों वह घंटों से उड़ रहा था। सर्चिंग फॉर जस्ट वन ड्रॉप ऑफ वाटर यानी खोज रहा था केवल एक बूंद पानी की तलाश में वो उड़ रहा था। बट एवरीवेयर ही लुक्ड पर हर जगह वह देखा द पॉन्ड्स वेयर ड्राई यानी कि जो दोस्तों पोखर जो होता है वह सूखे हुए थे। द रिवर्स हैड वैनिस्ड इनटू डस्ट और जो नदियाँ थी दोस्तों वह धूल में गायब हो चुकी थी दोस्तों, वैनिस्ड गायब होना। एंड द फील्ड्स वेयर ब्राउन एंड एम्प्टी और दोस्तों जो खेत जो थे वे खाली और ब्राउन हो गए थे, भूरे रंग के खेत हो गए थे। ओ गॉड हे भगवान, ही क्रोक्ड वीकली दोस्तों वह आराम से, ही क्रोक्ड वीकली यानी कि दोस्तों वह कमजोरी से बोला आई एम सो थर्स्टी मैं बहुत प्यासा हूँ। इवन इफ आई डोंट फाइंड वाटर सून अगर मुझे जल्द ही पानी नहीं मिला आई विल डाई तो मैं मर जाऊंगा दोस्तों। यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी है, यहाँ इसका मतलब है विल। His eyes scanned the ground again and again दोस्तों स्कैन मतलब ढूंढना या फिर देखना। हिज आई स्कैन यानी कि दोस्तों उसकी आंखें ने स्कैन किया द ग्राउंड वो जमीन को अगेन एंड अगेन बार बार। बट नथिंग अपीयर्ड पर कुछ दिखाई नहीं दिया। हिज हार्ट बिगेन टू सिंक
उसका दिल बैठना शुरू हो गया। Just when he thought he could no longer fly, जैसे ही उसे लगा कि अब वह उड़ नहीं सकता, the crow noticed something below, यानी कि दोस्तों कौवे को नीचे कुछ ध्यान दिया, यानी कि कुछ दिखा। A small clay pot laying near a broken wall, यानी कि दोस्तों एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन एक टूटी हुई दीवार के पास पड़ी हुई थी। होप फ्लिकर्ड इनसाइड हिम, दोस्तों होप मतलब उम्मीद उसके अंदर जगमगा उठा। He swooped down quickly and landed beside it, यानी दोस्तों वह बहुत तेजी से नीचे आया और वह उस मिट्टी के जो बर्तन थे दोस्तों उसके पास लैंड किया, आगे बैठ गया। He hopped close, यानी कि दोस्तों उसे He hopped close, दोस्तों वह एकदम से पास में गया। Peered inside, और अंदर झांका, मतलब अंदर झांकना। Peer का मतलब झांकना, यहाँ पे ईडी लगा है तो अंदर झांका यानी कि देखा। And yes, और हाँ, there was a little water at the bottom, यानी कि दोस्तों नीचे थोड़ा सा पानी था। His eyes sparkled with joy, उसकी आंखों में खुशियों की चमक उठी, मतलब खुशियों से चमक उठा। Thank God, धन्यवाद भगवान, थैंक यू, शुक्रिया। He cried happily, he cried happily, वह खुशियों से चिल्लाया। But his happiness did not last long, पर उसकी खुशियाँ ज़्यादा देर तक नहीं रही। When he tried to drink, यानी दोस्तों जब वह पीने की कोशिश की, he realized that the water was too low, उसे महसूस हुआ कि पानी बहुत ही नीचे थी। His beak could not reach it, यानी कि दोस्तों उसकी चोंच वहां तक उस तक नहीं पहुंच पा रहे थे। He tilted the pot, यानी कि दोस्तों उसने उस घड़े को झुकाया। He pushed it, यानी कि वो हिलाया भी, धक्का भी दिया। He even tried to dip his head deeper, उसने यहाँ तक कि अपना सर अंदर डालने की भी कोशिश की, बट नो यूज, पर कोई फायदा नहीं हुआ दोस्तों। द वाटर स्टेड फार बियॉन्ड हिज रीच, यानी दोस्तों द पानी जो था दोस्तों उसकी पहुंच से काफ़ी दूर था। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, ही फेल्ट डिफीटेड, वो हार मान गया दोस्तों। उसे लगा कि एक पल के लिए वो हार गया। ही लुक्ड अप एट द बर्निंग सन एंड विस्पर्ड सैडली, यानी दोस्तों वह लुक्ड देखा अप ऊपर, एट द बर्निंग सन, यानी दोस्तों जो तपती जो सूर्य थी दोस्तों उधर देखा उसके ऊपर। एंड विस्पर्ड सैडली, और दोस्तों यह दुख से वो फुसफुसाया। इज दिस अ क्रूअल जोक, क्या यह एक निर्दयी मजाक है। सो क्लोज, इतनी नजदीक। इट सो फार, फिर भी इतनी दूर। He could have given up right there, यानी दोस्तों वह वहीं पे हार मान सकता था। He could have flown away weak and hopeless, यानी दोस्तों वह कमजोरी और निराशा होकर उड़ सकता था।
बट समथिंग इनसाइड हिम रिफ्यूज टू सरेंडर, यानी कि दोस्तों कुछ उसके अंदर था जो हार नहीं मान रहा था, यानी कि सरेंडर नहीं कर रहा था। नो, ही थॉट फॉर्मली, वह शांति से सोचा, इफ आई कांट रीच द वाटर, यानी कि दोस्तों अगर मैं पानी तक नहीं पहुंच सकता, आई विल फाइंड अनदर वे, तो मैं एक दूसरा उपाय ढूंढूंगा। हिज स्मॉल आइज डार्टेड अराउंड, यानी कि दोस्तों उसकी छोटी आंखें इधर उधर देखने लगी। सर्चिंग फॉर एन आइडिया, एक विचार की तलाश में। आ सॉल्यूशन, कोई उपाय या कुछ भी, यानी कि दोस्तों वो वहाँ पे हार नहीं मारा और कुछ ढूंढने लगा कि पानी को कैसे ऊपर लाया जा सके। देन सडनली, तभी अचानक से, ही नोटिस्ड अ फ्यू स्मॉल पेबल्स स्कैटर्ड नियर बाय, यानी कि दोस्तों उसने ध्यान दिया कि कुछ छोटे छोटे कंकर बिखरे पड़े थे उसके आसपास, यानी कि दोस्तों उसने ध्यान दिया कि उसके आसपास कुछ छोटे छोटे पत्थर या कंकर बिखरे हुए थे। ही पॉज्ड, वो रुका। स्टेयरिंग एट देम, स्टेयरिंग का मतलब होता है घूरना, यानी कि क्या क्या दोस्तों वो कौवे ने उसे घूरने लगा। एंड एंड आइडिया बिगन टू स्पार्क हिज इन हिज क्लेवर लिटल माइंड, यानी कि दोस्तों एक और एक विचार उसके चालाक छोटे से दिमाग में चमक उठा। दोस्तों मे बी, शायद, मे बी इफ आई ड्रॉप दिस स्टोन्स इनटू द पोट, हो सकता है शायद अगर मैं ये सारे पत्थरों को गमले में या फिर घड़े में डालूं। He picked up one small pebble in his beak and dropped it carefully into the pot. क्या क्या दोस्तों उसने एक छोटे से पत्थर अपने चोंच में उठाया एंड, यानी कि मतलब और, ड्रॉप इट केयरफुली, और सावधानी से इसे डाल दिया, गिरा दिया, इनटू द पोट, यानी कि गमले में वह पत्थर को सावधानी पूर्वक डाल दिया। फ्लॉप, जो साउंड किया दोस्तों वो उसका जो पत्थर पानी में गिरा घड़ा में उसका साउंड किया फ्लॉप। इट सैंक टू द बॉटम, क्या हुआ दोस्तों वह नीचे डूब गया, यानी कि दोस्तों पत्थर उस घड़े में चला गया अंदर। एंड द वाटर लेवल रोज, और पानी का जो स्तर था दोस्तों वो ऊपर की तरफ आ गया। जस्ट अ लिटिल, केवल थोड़ा मात्र ही। द काउस आइज, सॉरी, क्रोस आइज विंडेड, यानी कि दोस्तों कौवे की आंखें चमक उठी। इट वर्कड, यह काम कर गया। ही विस्पर्ड, उसने क्या किया, फुसफुसाया। इट रियली वर्कड, यह सच में काम कर गया, ऐसा उसने बोला। दोस्तों एक्साइटेड, ही पिक्ड अप अनदर पेबल देन अनदर, यानी दोस्तों उत्साह से वह दूसरा पत्थर उठाया फिर दूसरा उठाया। फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप, यानी कि दोस्तों जैसे ही वो पानी में डालता था पत्थर को तो वो आवाज़ आती थी फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप। ईच टाइम ही ड्रॉप्ड अ स्टोन, हर बार वह एक पत्थर डालता। द वाटर रोज अ बिट हायर, यानी कि दोस्तों जो पानी का जो लेवल था दोस्तों वह थोड़ा ऊपर आ जाता था। स्वेट ड्रिप्ड फ्रॉम हिज फीदर्स, यानी कि दोस्तों स्वेट मतलब होता है पसीना, ड्रिप्ड फ्रॉम हिज फीदर, यानी कि उसके पंख से पसीने आ रहे थे। हिज बीक एक्ट, यानी कि उसकी जो चोंच थी दोस्तों वह दर्द कर रहा था, एक्ट। बट ही डिड नॉट स्टॉप, पर वह रुका नहीं। द मोर स्टोन्स ही एडेड, जितना ज़्यादा पत्थर उसने डाले, द हायर द वाटर क्लाइंब, और उतना ही ऊंचा वो पानी का जो स्तर था
दोस्तों वो ऊपर आ रहा था। हिज हार्ट फिल्ड विथ होप अगेन, उसकी जो दिल था दोस्तों एक उम्मीद के साथ फिर से भर गया। आई कैन डू दिस, मैं यह कर सकता हूँ। आई विल डू दिस, मैं यह करूँगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, वह खुद से कहा, यानी कि दोस्तों वह खुद से कहा कि मैं यह कर सकता हूँ। ब्रीदिंग हैवली, यानी कि दोस्तों तेजी से सांस ले रहा था। बट स्माइलिंग, पर वह मुस्कुरा रहा था, यानी कि दोस्तों मुस्कुराते हुए भी वो तेजी से सांस ले रहा था और वो एक एक करके पत्थर उस गमले में डाल रहा था ताकि पानी का लेवल ऊपर आए और वो पी सके पानी। फाइनली, आखिरकार, आफ्टर ड्रॉपिंग मेनी स्टोन्स, दोस्तों आखिरकार कई सारे पत्थर डालने के बाद द वाटर रीच्ड द रिम ऑफ द पोट, यानी कि दोस्तों जो पानी था वह बर्तन के किनारे तक पहुंच गया। द क्रो बेंट डाउन ईगरली एंड ड्रैंक डीपली, दोस्तों जो कौवा था वह नीचे की तरफ उत्सुकता से झुक गया। एंड ड्रैंक डीपली, और गहरे पानी पिया, जैसे कि दोस्तों अपने गर्दन डाल के नीचे से पानी पिया। द कूल वाटर स्लाइड डाउन हिज ड्राई थ्रोट, यानी कि दोस्तों जो ठंडा पानी उसके सूखे गले से स्लाइड डाउन, यानी कि नीचे उतर रहा था। रिफ्रेशिंग एवरी पार्ट ऑफ हिम, यानी कि दोस्तों उसके हर बदन के मतलब शरीर के पार्ट को रिफ्रेश कर रहा था, ताजा कर रहा था। आह, ही साइंड, वह क्या किया दोस्तों, साइन किया। क्लोजिंग हिज आईज इन रिलीफ, अपने आंखें दोस्तों बंद किया रिलीफ में, यानी कि आराम से वो अपनी आंखें बंद किया। दिस इज द स्वीटेस्ट वाटर आई हैव एवर टेस्टेड, यानी कि दोस्तों यह सबसे मीठा पानी है जो कि मैं अभी तक चखा हूँ। इट वॉजन जस्ट वाटर, यह केवल पानी नहीं था। इट वॉज द टेस्ट ऑफ हिज हार्ड वर्क, यह उसकी कड़ी मेहनत का स्वाद था। पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन, पेशेंस का मतलब होता है दोस्तों धैर्य, और डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, यानी कि धैर्य और दृढ़ संकल्प का वह स्वाद था दोस्तों। When he finished drinking, यानी कि दोस्तों जब वह पानी पीना खत्म कर दिया, यानी कि पानी पी लिया। He looked at the pot, उसने उस बर्तन को देखा। With gratitude का मतलब होता है कृतज्ञता से उस बर्तन को देखा। You taught me something today, तुमने आज मुझे कुछ सिखाया है। टीच का टॉट है दोस्तों। He whispered, उसने क्या किया, फुसफुसाया। No problem is too big if we keep trying, यानी कि दोस्तों नो प्रॉब्लम, कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं है अगर we keep trying, यानी कि हम कोशिश करते रहें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं है। He spread his wings, उसने क्या किया, अपने पंखों को फैलाया। Now strong again, अब फिर से क्या हुआ दोस्तों, वो मजबूत हो गए थे पंख, यानी कि जब पानी पिया तो उसके शरीर में फुर्ती आ गई। एंड फ्लू हाई इनटू द स्काई, और क्या हुआ दोस्तों, वह आसमान में ऊंचा उड़ गया। His shadow gliding proudly across the earth, यानी कि दोस्तों उसकी पंख जो था दोस्तों गर्व से पृथ्वी पे, माने कि जमीन पे तैर रही थी। As he disappeared into the clouds, दोस्तों जैसे ही वह बादलों में उलझ गया, यानी कि दोस्तों गायब हो गया। The broken pot and the scattered stones stayed behind, दोस्तों टूटी हुई घड़ा और बिखरे हुए पत्थर पीछे ही रह गए। Shining in the sunlight, क्या हुआ दोस्तों, सूर्य की किरणों में वह चमक रहे थे। Silent witnesses of a story that the wind, यानी दोस्तों कहानी के मुख्य गवाह है कि हवा
वुड कैरी थ्रू द फॉरेस्ट फॉर ईयर्स, यानी कि दोस्तों सालों तक जंगल में घूमता रहा, जो हवा की जो आवाज सालों तक घूमते रहा जंगल में। द स्टोरी ऑफ अ क्रो हु रिफ्यूज टू गिव अप, एक कौवे की कहानी जो हार नहीं मानी दोस्तों। तो इस कहानी से सीख मिलती है, मोरल ऑफ द स्टोरी इज दोस्तों, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द सॉरी नो मैटर हाउ डिफिकल्ट लाइफ बिकम्स, यानी कि दोस्तों जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल बन जाए, नेवर गिव अप, कभी हार मत मानना। एवरी प्रॉब्लम हैज ए सोल्यूशन, हर समस्या का समाधान है। ऑल यू नीड इज पेशेंस, क्लेवर थिंकिंग एंड डिटर्मिनेशन, यानी कि दोस्तों बस आपको धैर्य, चतुर सोच और दृढ़ संकल्प की ज़रूरत है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल टॉक पावर इंग्लिश को, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए टॉक पावर इंग्लिश के साथ।